क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप स्वीकार? वह तो भगवान है, उन्हें तो भूत भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान था, फिर भी सहज श्राप स्वीकार किया। यहाँ तक कि गांधारी के श्राप देने का इंतजार किया, अपनी तरफ से पहले कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। माना कि गांधारी के हृदय में दुख तांडव कर रहा था। उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा सही थी, पर इसका मतलब उन्होंने वासुदेव कृष्ण जी को कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे बड़ा अधर्म करने वाला बोल दिया, दंड का अधिकारी करार दे दिया, श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार स्वयं वासुदेव कृष्ण जी की आंखों के सामने उनके यादव वंश का भी नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे। जिस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। ये कहा था गांधारी ने। तुम्हारे सोने के महल समुद्र के पेट की आग से पिघल जाएंगे और तुम किसी वन में अकेले अशक्त एक वृद्ध पशु की भांति एक शिकारी के हाथों भेद दिए जाओगे। उनका श्राप विफल नहीं हुआ, क्योंकि वो एक माता के हृदय से निकला था। सबने उनसे पूछा कि आपने वासुदेव को इतना भयानक श्राप क्यों दिया? अर्जुन बोले कि आपने तो पूरे विश्व को अनाथ कर दिया। कुंती ने कहा कि अपने श्राप का निवारण कीजिए। तब गांधारी को गलती का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक शिव भक्तिनी के मुंह से श्राप निकल चुका था। वासुदेव कृष्ण बड़े आदर के साथ उनके पास गए और बोले, माता, आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया। जब कुरुक्षेत्र में किसी का अंग कट रहा था या रक्त बह रहा था, तब दर्द मुझे हो रहा था। अगर विजय का सुख मैंने भोगा है माता, तो पराजय का दुख भी मुझे हुआ है। मैं ही आपका शत्रु हूं माता, और मैं ही आपका मित्र भी हूं। मैं ही आपका पुत्र भी हूं। मैं ही हूं जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, और मैं ही हूं जो श्राप को भोग रहा हूं। दुर्योधन की जब जंगा टूटी माता, तो वो चीख मेरी थी। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया है, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी ग्रहण करता है। भगवान ने हाथ जोड़कर माता का श्राप ग्रहण किया और वचन भी दिया कि जब समय आएगा तो वो खुद अपने वंश का नाश अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। गांधारी को एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने इतना भयानक श्राप दे दिया। तब वासुदेव ने समझाया कि आशीर्वाद और श्राप सब समय की अपनी योजनाओं के आधार पर बुलवाता है। उनके शब्द बस नियति के कार्यों में निमित्त बने हैं। समय बलवान है, मैं नहीं, समय यादवों का नाश करेगा। अगर यादव इस युद्ध में भाग लेते तो उनका भी नाश हो जाता। वे अभी भी पुरानी व्यवस्थाओं के साथ जी रहे हैं, पर अधिक देर नहीं जिएंगे। शीघ्र ही यादव स्थली नष्ट हो जाएगी। स्त्री की मात्र शक्ति को सारा संसार नमन करता है। ईश्वर भी एक माँ की ममता के आगे नतमस्तक है। गांधारी का श्राप स्वयं ईश्वर सर झुकाकर स्वीकार किया, क्योंकि मात्र शक्ति को समस्त विश्व नमन करता है। अतः आप भी इस मात्र शक्ति को सदैव नमन करते रहे। धन्यवाद।